वीडियो के अंदर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 निकाला गया है और साथ में उनके लिए जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है उसी के बारे में पूरा गाइडलाइन समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं और इम्पोर्टेंट जो होगा उसको भी हम आप लोगों को अंडरलाइन करके समझाने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में सिलेबस रहने वाला है वो भी कवर करेंगे। साथ साथ में हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, जिसमें कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में भी पूछा गया था, उसको भी कवर करेंगे और आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या दिया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि ये जो सक्षमता परीक्षा होगा, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा और जिस विद्यालय में आप जाएंगे उस विद्यालय के आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ये तो पूरा स्पष्ट किया गया है और उसके साथ में इसका तिथि भी दे दिया गया है कि किस तिथि को फॉर्म भरना है, किस तिथि को क्या है। तो आगे बात करते हैं। संरचना की बात करें तो इसमें देखिए दिया है, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होना है, याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी कि आप जिस क्लास के शिक्षक हैं, जिस वर्ग के शिक्षक हैं, उसी वर्ग में जो आप पढ़ाते हैं उसी से संबंधित आपको पाठ्यक्रम देखने के लिए परीक्षा में मिलेगा। पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1 और TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है। यानी कि अभी जो हाल ही में 2 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षा आयोजित किया गया था बीपीएससी के द्वारा, TRE 1 और TRE 2, उसी का इसमें सिलेबस रखा गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न पत्र का पैटर्न जो रहेगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न कक्षा 1 से 5वीं के अध्यापक के लिए प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा, जिसमें से कि भाग 1 में भाषा रहेगा। और ये भाषा में क्या था तो याद रखिएगा, इस भाषा में 30 प्रश्न पूछे गए थे। 30 प्रश्न में से इंग्लिश पूछा गया था और प्लस हिंदी पूछा गया था। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें से कि आप लोगों को 9 नंबर लाना अनिवार्य था। हिंदी, इंग्लिश और प्लस में उर्दू भी रखा गया था। ये TRE 2 की बात करें, TRE 1 में हिंदी का परीक्षा अलग ही हुआ था, हिंदी के साथ इंग्लिश था और इंग्लिश के साथ में उर्दू था। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसके प्रश्नों की संख्या 40 होगा। इस सामान्य अध्ययन में याद रखिएगा आप लोग, करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, ये 40 प्रश्न में। और भाग 3 में जो सामान्य विषय है जिसके 80 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, उसके प्रश्नों की संख्या रहेगा 80। तो इस तरह से टोटल कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगा 150। ये कक्षा 1 से 5 अध्यापकों के लिए था। अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए क्या है। उसमें भी प्रश्नों की संख्या 150 है, जिसमें भाग 1 भाषा का ये सभी के लिए कॉमन है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन में वही 40 सवाल जो पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपका मैथ रहने वाला है, साइंस रहने वाला है, उसके बाद करंट अफेयर्स रहने वाला है, स्टैटिक जीके रहने वाला है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहने वाला, ये 40 नंबर में। साथ में भाग 3 में जो संबंधित विषय होगा, उस संबंधित विषय से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कक्षा 6 से 8वीं के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 9वीं 10वीं के लिए जो होगा उसको कक्षा 9वीं 10वीं के साथ साथ में कक्षा 11वीं 12वीं के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापकों के लिए, जिसमें कि 150 प्रश्न भाग 1 में भाषा है जो सभी के लिए कॉमन है। भाग 2 में वही अभी जो हम पीछे डिस्कस किए हैं, जिसमें मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्टैटिक जीके, खेल खिलाड़ी, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा 40 प्रश्नों में। और इस भाग 3 में जो रहेगा आपके विषय से 80 सवाल पूछे जाएंगे। उसी तरह कक्षा 11वीं 12वीं के लिए बात करें तो भाग 1 और भाग 2 तो कॉमन है,
भाग 3 में 80 सवाल पूछे जाएंगे जो आपके विषय से होंगे। ये कक्षा 11वीं और 12वीं के अध्यापकों के लिए है। तो ये हुआ आप लोगों के लिए सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं अहर्ता, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन। तो स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपया जमा करना है। सभी कोटि यानी सभी के लिए जो परीक्षा आवेदन शुल्क है वो 1100 है। अब चयन प्रक्रिया की हम लोग बात करें, चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में देखिए दिया गया है चयन प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया की अवधि CBT माध्यम से होना है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके लिए समय जो है 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसमें आप लोग कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है। अब उत्तीर्णांक की बात करें, उत्तीर्णांक कितने नंबर में होना है, तो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है, दिव्यांग के लिए 32% है, महिला के लिए भी 32 है। यानी कि सभी कोटि के महिलाओं के लिए 32% इसमें लाना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करें इसमें प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विधि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंप्यूटराइज हस्ताक्षर होगा। आगे और भी इसमें थोड़ा डिटेल है, उसको देख लेते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, सक्षमता परीक्षा उसका जो समय सारणी है वो देख लेते हैं। विज्ञापन जो प्रकाशित होगा वो 26 जनवरी 2024 को होना है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का जो तिथि है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2024 5 फरवरी 2024 से 16 फरवरी शिक्षक एडमिट कार्ड डाउनलोड। उसके बाद देखिए *4 में स्टार लगा दिया गया। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा माह दिसंबर 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है। इसका जो समय दिया गया 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच। ऑनलाइन परीक्षा का जो तिथि है याद रखिएगा 26 फरवरी से शुरू हो रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका, जो 13 मार्च तक चलना है। नोट में देखिए दिया गया एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। और विशेष कुछ और दिया गया, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया। विशेष अनुदेश में परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। ये भी याद रखना है, ऑनलाइन पोर्टल से भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। यानी कि फॉर्म जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करेंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है और भी है। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नांकित अभिलेख अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है ऑनलाइन आवेदन करते समय? आधार कार्ड करना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र करना है, उसके बाद TET, CTET या STT जो आप उत्तीर्ण किए हैं उसको आप इसमें अपलोड करना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना है, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र इसको भी अपलोड करना है। आगे और भी कुछ जानकारी है उसको देखते हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिले का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो 3 जिले का विकल्प देना है, 3 जिले का। और उसके बाद जिला जो आप लोगों को आवंटन कराया जाएगा, जिला जो दिया जाएगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किया जाएगा और विद्यालय जो आवंटन होगा वो विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण ये परीक्षा होने वाला है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोग किसी और स्कूल में जा सकते हैं और विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं।
तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस परीक्षा का, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को करेंट अफेयर्स और साथ में नेशनल मोमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बहुत अहम भूमिका होता है एग्जामिनेशन, वो हम आप लोगों को तैयारी करा देंगे। तो आज की एक छोटी सी जानकारी के साथ यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।